फ्रेंड्स, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट रिलेटेड सारा टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिया है और की वीडियो में ये जस्ट फॉर आपके लिए होगा, ये मोटिवेशन के लिए होता है कि आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक सरकारी और एक सेंट्रल जॉब होने का क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ कि मैंने ये सब एग्ज़ाम बहुत बार मैंने फ़ाइट करी, बट हर बार सिलेक्शन नहीं हुआ। वो नहीं लिखा था वहाँ, ठीक है, एक्सेप्ट किया मैंने, वो नहीं लिखा था। और कहीं ना कहीं जो होता है ये सब चीज़ हम लोग के ही वजह से होता है, क्योंकि आप उस लेवल से स्टडी नहीं किए होंगे। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है, आप लोग पर्सनली मत ले लेना कि हो जाएगा करके हाँ एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, इंटरव्यू तक जा रहे हैं, बट वो जो 1-2 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ 1-2 मार्क्स और 1-2 सवाल का नहीं होता है। वो होता है कि आपने कितने घंटे टेबल में बैठ के पढ़ाई की और कितने घंटे आपने प्रैक्टिस करी। मेरा कहने का मतलब है कि अभी आपके पास टाइम है, समय है। मैं ये IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ आप अभी अगर अपना 100% आप देंगे ना, तो बाद में आपको सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लाइफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या स्टेट लेवल जॉब आप जब ले लेते हो तो क्या होता है कि लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी बदल जाती है। इतना मैं मानता हूँ। जैसे कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए तो सबसे फर्स्ट जो होता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना, मतलब जॉब लेना, ये सबसे फर्स्ट होता है, सबसे फर्स्ट। अगर जॉब नहीं होता है वो बात की बात है, ठीक है, वो तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ अभी, वो बात की बात सोचेंगे कि क्या करना है। बट ये मैं उन सारे कैंडिडेट्स को ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। एज ए एग्जांपल के लिए आप मुझको देख सकते हो कि जॉब हम लोग फाइट करते हैं बहुत जगह, और जैसे कि अभी एज भी ओवर हो रहा है, मतलब हो गया लगभग। तो सेंट्रल लेवल का जितने भी एग्जाम थे लगभग सभी का एज ओवर हो गया। कुछ है, एक तो UPSC है, वो तो आप जान रहे हो कि कितना टफ है, और स्टेट सिविल सर्विस का है, तो हमारे स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम है, स्टेट में कुछ एग्जाम्स हैं, उसमें हम लोग एलिजिबल हैं। बट क्या है कि टाइम से कोई वैकेंसी निकलती नहीं है, और जब तक वो वैकेंसी निकलेगी तब तक हम लोगों का एज निकल जाएगा। मतलब जो भी अभी ये थोड़ा सा वाइट हुआ है और वाइट हो जाएगा, तो आप हम लोग की स्थिति को समझ सकते हो। तो इसलिए क्योंकि मैंने भी कमेंट्स देखा, तो ज़्यादातर आप लोग बहुत बहुत यंग हो, तो आप लोगों को मैं ये एक तरह का मोटिवेशन है कि अगर इसमें आप लोग ले पाते हो तो जी जान लगा के ये वैकेंसी और ये जॉब को आप लोग ले लो। एक बार जब आपकी ये जॉब लग जाएगी, हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता खुल जाएगा, आपका माइंड खुल जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है ना, अगर आपके पास जॉब है ना, तो सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास हो जाएगा। जितना मैं जिस हालात से बिलोंग करता हूँ उस चीज़ को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये देखो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये घर है मेरा, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक। तो जिस हालात से हम लोग हैं, तो उसमें हम लोगों के लिए जो जॉब है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही रहता है कि जो यंग है, जो इंस्पायर करने का मतलब ये है कि जो हम लोग ने उस ज़माने में कि वो मत करो, मतलब 100% दो भाई, 100%। अभी देखो, मैं अपनी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ज़्यादा हम लोगों के पास है नहीं ऑप्शन एग्जाम देने का। 2-3 एग्जाम्स हैं हम लोग के पास, वो भी टाइम से वैकेंसी आएगी तब, और वैकेंसी नहीं आएगी तो वो कह नहीं सकते, मतलब वो हमारे हाथ में है भी नहीं। तो जो भी है बहुत लिमिटेड, मैं बोलूँगा तो तीन ही वैकेंसी है जो मैं फिलअप कर सकता हूँ अपने स्टेट से। एक हुआ स्टेट सिविल सर्विस हुआ, और कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब, क्योंकि हम लोगों का एज 30+ हो चुका है, तो और हम लोग ओपन कैटेगरी से हैं, तो मुश्किल है हम लोगों को ना। तो ये क्या हुआ कि अगर मैं जब क्लास 12 और ग्रेजुएशन के समय में जब मैं था, उस समय में अगर और सीरियसली, जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ एकदम सीरियसली बात कर रहा हूँ, उस मैच्योरिटी से बात कर रहा हूँ, अगर वो लेवल का मैच्योरिटी और इस तरह का कोई मुझे एक मेंटर मिल जाता, तो शायद आज स्थिति और परिस्थिति कुछ अलग होती। बट नो रिग्रेट्स। ये सब जो ये लाइफ जो होता है ना, ये सीखने के लिए होता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब मैंने एक समाज का आईना भी मैंने देखा कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो लोग आपको कैसे देखते हैं, आप नहीं हैं तो कैसे हैं, मतलब मैंने सब कुछ देखा। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि अभी वाला जो जॉब आप लोगों को ऑफर हो रही है, जो आपके पास आया है, आपके कदमों के पास आया है, सीट्स को मत देखिए, बस एक ही सीट पे आपको फोकस करना, ओनली 1 and 1। और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार होगा तो हम भी कहीं ना कहीं ले लेंगे। आप लोग तो अभी इतने सारे फ्रेंड्स मेरे जुड़ चुके हो, तो जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको करता रहूँगा। इस भाई को भूलिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि इतना मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, इंस्पायर करता हूँ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं तो अपना दिमाग में यूज़ कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, और अभी भी स्टडी कर रहा हूँ। अभी भी जो मैंने पहले गलती की वो अब सीख के अब अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से। मतलब जो कहते हैं ना कि स्टडी करना, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आती, मैथ्स से मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता था, तो मैथ्स अगर मैं उससे डर रहा हूँ तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कुछ रटने वाला चीज़ से मैं थोड़ा सा मुझे डर लगता था, अब वो सब रट रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन
हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हैबिट्स बन हो चुका है। लेकिन एक बात मेरे मन में अभी भी आज भी ये है कि मुझे लेना है, चाहे जो गवर्नमेंट जॉब एक दिन के लिए क्यों ना हो, ओनली वन डे मुझे बस लेना है। उसके बाद मुझे उन लोग निकाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक दिन के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलता है तो मैं लूँगा। और अभी भी मेरी कोशिश जारी है। तो इस नोट से IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो वीडियो है मैं इसको खत्म करता हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और कोई भी कमेंट्स होगा आप लोग कमेंट्स कर देना, मैं आपको कमेंट्स में आंसर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट अपने इस छोटे भाई को करते रहिएगा।